हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन, तुम सबों का विशु सर, पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में जो टॉपिक हम तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पानी की तेज धारा जो नोजल से निकल रही है, जिसे हम लोग जेट कहते हैं। जब यह जेट किसी भी कर्व प्लेट पर स्ट्राइक करता है, ऐसा कर्व प्लेट जो स्टेशनरी हो, सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो, और जेट प्लेट पर टेंजेंशियली स्ट्राइक करे, तो क्या फोर्स लगाएगा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जेट प्लेट पर जब सेंट्रली स्ट्राइक करता है, कौन से प्लेट पर? कर्व प्लेट पर। कैसा? जब वो स्टेशनरी हो, सिमेट्रिक हो या अनसिमेट्रिक हो, तो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में क्या फोर्स लगाता है। और हमने पाया कि अगर सिमेट्रिक प्लेट की बात करें तो एफ एक्स बराबर होता है रो ए भी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। और अनसिमेट्रिक प्लेट की बात करें तो एफ एक्स होता है, ये सिमेट्रिक के लिए है, और अनसिमेट्रिक के लिए बात करें तो एफ एक्स होता है रो ए भी स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाई, अनसिमेट्रिक के लिए। अब मेरे को ये बताइए माय डियर स्टूडेंट, सिमेट्रिक में थीटा और फाई बराबर होता है कि नहीं होता है? सिमेट्रिक में थीटा और फाई बराबर होता है कि नहीं होता है? इनलेट ब्लेड एंगल और आउटलेट ब्लेड एंगल बराबर होता है कि नहीं होता है? तो इसको हम लोग रो ए भी स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाई नहीं कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब ब्लेड सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो, एक्सप्रेशन सेम ही रहता है। एफ एक्स बराबर रो ए भी स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाई, और यहां भी एफ एक्स बराबर रो ए भी स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाई। आ रहा मेरा बात समझ में? लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये कब? जब जेट प्लेट पर सेंट्रली स्ट्राइक करता है। जब जेट प्लेट पर सेंट्रली स्ट्राइक करता है। जब जेट प्लेट पर टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा तो सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिकली एक्सप्रेशन बदलेगा, जिसको आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट विच इज कर्व्ड, सिमेट्रिक एंड स्टेशनरी। पहले सिमेट्रिक पढ़ेंगे, फिर अनसिमेट्रिक पढ़ेंगे। स्टेशनरी व्हेन जेट स्ट्राइक्स द प्लेट टेंजेंशियली, जब जेट प्लेट के ऊपर में टेंजेंशियली स्ट्राइक करे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपका प्लेट स्टेशनरी है तो इसको फिक्स कीजिए। पहले फिक्स कर दिए। सिमेट्रिक है, ये टिप है आउटलेट का, ये टिप है इनलेट का। यहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ कीजिए पहले। ये टेंजेंट है, यहां से भी कोई टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ब्लेड के प्लेट के टिप पर, प्लेट के ऊपर में जो टेंजेंट है, ये इनलेट ब्लेड एंगल थीटा। प्लेट के टिप पर, प्लेट पर जो टेंजेंट है, ये ब्लेड एंगल, इसे आउटलेट ब्लेड एंगल कहते हैं। जब प्लेट सिमेट्रिक है तो दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा और थीटा और फाई क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जेट इस प्लेट पर जो स्ट्राइक कर रहा है वो टेंजेंशियली कर रहा है। इसका मतलब नोजल को आपको ऐसे रखना पड़ेगा। यहां से आपका पानी निकला, इनिशियल वेलोसिटी भी इनिशियल,
प्लेट्स के सरफेस के अलोंग होते हुए ऐसे बाहर निकला, फाइनल वेलोसिटी v से, जिसका मैग्नीट्यूड v हो गया। ठीक है, आपको fx और fy निकालना है। आपको निकालना है सबसे पहले फोर्स exerted by jet on plate in x डायरेक्शन, इसे हम लोग fx कहते हैं। जरा सा देख लेते हैं फिगर कैमरा में आ रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, गुड। हमको निकालना fx, तो fx बराबर फार्मूला, बेसिक फार्मूला याद कीजिए, क्योंकि इतना फार्मूला है कि आप याद नहीं कर सकते। रो इंटू क्यू v इनिशियल माइनस v फाइनल इन x डायरेक्शन। आपको fx निकालने के लिए v इनिशियल x डायरेक्शन में चाहिए और v फाइनल x डायरेक्शन में चाहिए। देखिए, देखो ये इनिशियल वेलोसिटी है, x डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा ना जी, तो ये भी थीटा। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया v cos थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया v sin थीटा। उसी तरह से ये फाइनल वेलोसिटी है, x डायरेक्शन ये है, फाइनल वेलोसिटी इधर जा रहा है तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा, हमेशा याद रखना, पढ़ोगे मैकेनिक्स में। फाइनल वेलोसिटी है तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट इधर जाएगा। ये एंगल कितना होगा, ये फाई है तो ये भी फाई, और फाई और थीटा बराबर है, या थीटा लिख दो, तो ये भी हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। पहले कंपोनेंट हम बना लिए। चलो, v इनिशियल इन x डायरेक्शन कितना है, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, सर इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट x डायरेक्शन में क्या है, v cos थीटा। अच्छा एक चीज याद रखना, यहाँ x डायरेक्शन लिखो या x कैप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है। ठीक है, चलो उसी तरह से फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना है, फाइनल वेलोसिटी ये है, x डायरेक्शन में कितना, v cos थीटा, लेकिन इसका डायरेक्शन देखो पीछे है, माइनस v cos थीटा। पुट कीजिए ना इसमें, रो इंटू ए इंटू v cos थीटा माइनस माइनस प्लस v cos थीटा, v cos थीटा 2v cos थीटा बाहर निकाल लो तो हो जाएगा 2 रो ए v स्क्वायर cos थीटा। दिस इज fx, ये आपका fx हो गया। अब आपको fy निकालना, देखो इतना फार्मूला याद करना संभव नहीं, डेरिवेशन को याद रखो, 2 मिनट में निकल जाएगा, क्या एक स्टेप का तो इसका डेरिवेशन है। अब आपको निकालना fy, फोर्स कंसेप्ट को पकड़ लोगे ना सब हो जाएगा, सवाल भी बनाने लगोगे। फोर्स एक्सर्टेड, क्या कि सवाल भी हम डेरिवेशन से ही बनाते हैं, हम कोई फार्मूला वार्मूला आज तक याद नहीं किए हैं। मैकेनिकल का कोई भी पेपर हो, आज तक हम कोई फार्मूला याद नहीं किए। कंसेप्ट पकड़ो, डेरिवेशन पर ध्यान दो, लॉजिक को समझो, सवाल अपने आप बनता है। नहीं तो फार्मूला आज याद करोगे कल भूलोगे, कंसेप्ट कभी नहीं भूल सकते, जीवन भर नहीं भूल सकते। चलिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन वाई डायरेक्शन। देखो हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को रटना कभी भी नहीं है, चीज़ों को समझना है। तो लिखिएगा रो इंटू क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल वाई डायरेक्शन। रो कितना है भाई, रो, अच्छा रुक जाओ, वी इनिशियल किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, कितना इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा ऊपर की तरफ, v फाइनल इन y डायरेक्शन, ये भी कितना v sin थीटा ऊपर की तरफ, तो दोनों पॉजिटिव, पुट करो ना इसमें, तो रो इंटू क्यू इंटू वी साइन थीटा माइनस वी साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो एफ वाई कितना आएगा, 0।
वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होता है ना, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होता है इसको हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, और ये अच्छा चीज नहीं है। तो जब प्लेट मेरा सिमेट्रिक होता है और जेट टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है तो थ्रस्ट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जो अच्छी बात है। थ्रस्ट फोर्स अगर प्लेट पर आ रहा है तो ये खराब है, अच्छा नहीं माना जाता है। थ्रस्ट फोर्स एक तरीके का झटका होता है, इससे प्लेट को टूटने का खतरा रहता है। क्या रहता है, टूटने का खतरा रहता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थ्रस्ट फोर्स निगेटिव कब आता है? देखो टरबाइन में जितना ब्लेड होता है ना सब कर्व्ड होता है। टरबाइन में जितना भी ब्लेड पढ़ोगे या पंप में सब कर्व्ड होता है। तो कर्व ब्लेड में कब थ्रस्ट फोर्स जीरो होता है? कर्व ब्लेड में थ्रस्ट फोर्स जीरो तभी होगा जब ब्लेड मेरा कैसा हो, जब ब्लेड मेरा कैसा हो, सिमेट्रिक हो और जेट कैसे स्ट्राइक करे, जेट कैसे स्ट्राइक करे बताओ, टेंजेंशियली। टेंजेंशियली देखो हम थोड़ा सा और तुमको समझाते हैं, हालांकि टरबाइन पढ़ेंगे आगे। दिस इज ये टरबाइन का व्हील है और ये ब्लेड है। पानी जब इस पर टकराता है ना तो इस पर एक फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, जिसके वजह से ये घूमता है, और इस पर लगा है एक शाफ्ट जो जनरेटर से कपल है। तो जनरेटर का जब शाफ्ट घूमता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। तो टरबाइन हम लोगों के डैम वगैरह के नीचे में लगा होता है। जब पानी डैम से निकलता है काफ़ी हाई पोटेंशियल एनर्जी से, जैसे ही पानी जेट से निकलता है तो वो काफ़ी हाई वेलोसिटी से निकलता है, और ये हाई वेलोसिटी पानी जब इस ब्लेड पर स्ट्राइक करता है तो मेरा टरबाइन घूमता है, हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, जिसको आगे चल के जनरेटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और हमारे घर में बिजली आता है। तो हम चाहेंगे कि हमारा ब्लेड क्या हो, टूटे उटे नहीं। तो इसके लिए इस पर थ्रस्ट फोर्स क्या हो, जीरो हो। तो ये तबे संभव होगा जब हमारा प्लेट कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, और जेट कैसे स्ट्राइक करे, टेंजेंशियली स्ट्राइक करे। ठीक है, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद लास्ट चैप्टर इंपैक्ट ऑफ जेट के बाद लास्ट चैप्टर आपका टरबाइन एंड पंप ही है। हालांकि आपके सिलेबस में शायद अलग अलग करके दिया है, लेकिन उसको हम एक ही मानते हैं, टरबाइन एंड पंप। हम लोग जब गेट के लिए पढ़ाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में तो वहाँ पर टरबाइन और पंप कोई अलग चैप्टर नहीं होता है, एक ही चैप्टर है। टरबाइन समझ गया तो पंप अपने आप समझ में आ जाता है। तो खैर इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले आप लोग इस चीज़ पर चर्चा कीजिए। देखो ये सब चीज़ किताब में नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ विश्वजीत सर का तजुर्बा ही बता सकता है। नहीं तो पूछ लेना कि सर ब्लेड सिमेट्रिक है, या तुम खाली किसी भी टीचर से पूछ लेना कि सर टरबाइन में जो ब्लेड लगा है उस पर जेट हम कैसे स्ट्राइक करें, अब ब्लेड का नेचर कैसा होना चाहिए। अगर सर अच्छे होंगे तो ज़रूर बता पाएंगे, और नहीं तो हो सकता है कि कॉलेज में बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो अभी आए ही हैं तो उनको सीखने में वक्त लगेगा, क्योंकि हमको भी लगा है। हम भी थोड़े ना शुरू में 1 साल पढ़ाए तो तुमको ये सब बात बता देंगे। ये तो 12-13 साल का तजुर्बा है जो तुमको हम दे रहे हैं। खैर चलिए, इन सब बात पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अनसिमेट्रिक ब्लेड के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।